साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की। किसकी बात कर रहे हैं? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की। तो आज भी हम किसकी बात करने वाले हैं? शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की। कि कुछ आपके किस्से अशुद्धियां किससे हैं आपकी? आपका स्वर से संबंधित अशुद्धियां हैं, कुछ आपकी व्यंजनों से संबंधित अशुद्धियां हैं। तो जो हम फर्स्ट क्लास लेकर आए थे उसमें हमने अप्रोक्सीमेट कुछ पोर्शन अपना कवर कर लिया था। किसका? आपका अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का। उसी के अकॉर्डिंग अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और बात करेंगे अशुद्ध वर्तनी के शुद्ध रूप की। तो आप नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम भी चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में। ठीक है, यहाँ हमें शब्द दिया हुआ है क्या? आपका कन्नड़। क्या दिया हुआ है? कन्नड़। लेकिन कन्नड़ में क्या होता है? यहाँ पर देखो बिंदी नहीं है डे के नीचे, लेकिन शुद्ध वर्तनी में क्या होता है? कन्नड़ में बिंदु लगा होता है डे के नीचे। ठीक है, ये होता है आपका कन्नड़। इसी तरीके से हमें शब्द दिया गया आपका क्या? पेड़। और पेड़ में भी क्या लगता है? आपका बिंदु लगता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है बूढ़ा और बूढ़ा, इसमें भी क्या लगता है? आपका बिंदु लगता है। देखो यहाँ शब्द दिया हुआ है लुढ़कना, और लुढ़कना शब्द नहीं होता, शब्द होता है लुढ़कना। लुढ़कना क्या होता है आपका? लुढ़कना। फिर यहाँ दिया गया है हमें षड्यंत्र, और इसमें क्या लगा है? हलंत भी लगा है और बिंदु भी लगा है डैम में नीचे, लेकिन बिंदु नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है षड्यंत्र में? आपका हलंत लगता है। क्या लगता है? आपका हलंत लगता है षड्यंत्र में। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द मेढक। क्या दिया गया है? शब्द मेढक, और मेढक नहीं होता कुछ भी, क्या होता है? मेंढक। ठीक है, यानी ढह ढक्कन के नीचे आपकी क्या नहीं आती? उच्च। ये वाला जो व्यंजन है कैसा है आपका? उच्छिप्त है, और ये क्या है आपका? ढह ढक्कन है, यानी उच्छिप्त व्यंजन नहीं आता। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी किसकी? कन्नड़ में क्या थी? पेड़ में क्या मिस्टेक थी? बूढ़ा में। जिस तरीके से यहाँ लुढ़कना में, यानी यहाँ दिया था क्या? ढह, और होता डे, और होता क्या है आपका? ढह। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया हुआ है हमें अर्चना, यानी ये पानी वाणी इस तरह की लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? हरियाणा साइड में। लेकिन जो शुद्ध रूप है वो होता है आपका क्या? अर्चना। क्या होता है? अर्चना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रार्थना। क्या होता है वो? प्रार्थना। फिर यहाँ दिया हुआ है आपका रसायन, और रसायन नहीं होता, वो होता है आपका रसायन। फिर यहाँ दिया हुआ है कल्याण, और कल्याण शब्द नहीं होता, क्या होता है? इस न को जो परिवर्तित करते हैं वो किससे करते हैं? अण से। ठीक है, ये क्या होगा आपका? कल्याण। फिर यहाँ दिया हुआ है गणेश, और लिखा हुआ क्या है? गणेश। तो क्या बोलेंगे हम? गणेश, यानी अण खाली वाली नहीं आएगी। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें चरण, और होता क्या है आपका? चरण। चरण, यानी इनमें क्या था? अण लगा हुआ था, तो किस में परिवर्तित हुए थे? न में। और इनमें क्या लगा हुआ है आपका? न, तो परिवर्तित किस में हुए? आपके अण में। ठीक है, तो जो अशुद्धि थी वो क्या थी? यहाँ क्या लिखा हुआ है? गणेश, और यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका? गणेश। तो ये छोटी छोटी अशुद्धियां हैं जो अशुद्ध वर्तनी है, वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कई बार। इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें पुण्य, और पुण्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, पुण्य लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है प्रणाम, और प्रणाम नहीं होता, वो प्रणाम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? प्रणाम। फिर है यहाँ प्रणाली, और होता क्या है? वो प्रणाली। क्या होता है आपका? प्रणाली। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका रणभूमि, रणभूमि नहीं होता, शब्द होता है आपका रणभूमि। क्या होता है शब्द आपका? रणभूमि। फिर यहाँ दिया गया है हमें क्या? रामायण। क्या दिया गया है? रामायण,
और होता क्या है आपका रामायण। क्या होता है? रामायण। फिर यहाँ दिया गया हमें विस्मरण, और विस्मरण कुछ नहीं होता, विस्मरण होता है। क्या आपका? विस्मरण। यानी न की जगह क्या आएगा आपका? अणे खाली। क्या आएगा? अणे खाली। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा था रणभूमि, और यहाँ क्या लिख दिया हमने? रणभूमि। ठीक है। तो क्या आया हमारा? न की जगह क्या आया आपका? अणे। ठीक है। तो ये बात थी हमारी किसकी की, जो कुछ अशुद्ध रूप इस तरीके से है और शुद्ध वर्तनी उनकी क्या है? इस तरीके की है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हमें क्या? श्रवण। क्या दिया गया है हमें? श्रवण। तो हम श्रवण किस तरीके से लिखेंगे? तो श्रवण हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें नवाब। देखो हम अगर पढ़ेंगे तो क्या लग रहा है? बिल्कुल सही वर्तनी लग रही है, नवाब। लेकिन ये क्या है? अशुद्ध है, ये गलत है। नवाब किस तरीके से लिखा जाता है? तो नवाब लिखा जाता है आपका इस तरीके से। किस तरीके से लिखा जाता है नवाब? इस तरीके से। ठीक है। फिर हम बात करें व्यथा की। लिखा हुआ पढ़ने में कैसा लग रहा है कि हम सही जब बोल रहे व्यथा है तो सही लिखा हुआ भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यथा में क्या आता है आपका? वै वक वाला वै आता है। इस तरीके से आपका शुद्ध वर्तनी में व्यथा लिखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ क्या दिया हुआ है हमें? विख्यात। और विख्यात लिखा किस तरीके से जाता है आपका? इस तरीके से, विख्यात। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें क्या आपका? विधि। क्या दिया गया है? विधि। पर बोल रहे हैं तो सेम साउंड लग रहा है, लेकिन आपका जो, अगर हम वर्तनी की बात करें तो शुद्ध रूप क्या है? वै वक वाला वै, छोटी ई की मात्रा और ध धी। क्या है ये? विधि। यानी इनमें अंतर क्या है कि यहाँ जो वै था वो वै वक्री वाला था, और यहाँ कौन सा वै है आपका? वै वक वाला। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया है? व्याकरण। व्याकरण में क्या है? यहाँ भी उसमें ही आपका क्या है? एरर किसमें है? वै में। किसमें है एरर? वै में। तो ये क्या हो जाएगा? व्याकरण। ठीक है। तो ये बात हो जाती है इस पेज की अशुद्धियों की, यानी जैसे हमें ये पढ़ने में नवाब सही लग रहा था, लेकिन होता क्या है नवाब का? करेक्ट ये होता है। ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज की। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमें वनस्पति, तो ये वनस्पति इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। वनस्पति। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें वातावरण। क्या दिया गया है? वातावरण। और ये लिखा जाता है इस तरीके से, वातावरण। फिर यहाँ दिया गया है विमल। क्या शब्द दिया गया है? विमल। विमल कैसे लिखा जाएगा? विमल। ठीक है। उसी तरीके से हमें यहाँ शब्द दिया गया है बीबी। अब हम बोलें तो बोलने में भी हमें लग रहा है बीबी ठीक है, लिखा हुआ भी ठीक लग रहा है कि ये बीबी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन ये बीबी कैसा आपका? गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा जाता है? बी वी। क्या लिखा जाता है आपका? बी वी लिखा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें वृष्टि। तो ये वृष्टि भी किस तरीके से लिखा जाता है हमारा? इस तरीके से, वृष्टि। ठीक है। यहाँ दिया हुआ है हमें वेदेही। क्या ये वेदेही सही लिखा हुआ है? वेदेही कहते किसको है? किसका पर्यायवाची है वेदेही? तो वेदेही कहते हैं माता जानकी को। किसको? वेदेही किसको कहते हैं हम? माता जानकी को, यानी सीता जी को। और वेदेही की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है, ना कि ये। ठीक है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज के बारे में जान लेते हैं। फिर यहाँ शब्द दिया गया हमें दबदबा। क्या दिया गया है? दबदबा। अब लिखना क्या है हमें? दबदबा। और दिया क्या है? दबदबा। तो ये आएगा हमारा दबदबा। ठीक है। फिर यहाँ दिया गया है हमें बल्ब, और होता क्या है हमारा? बल्ब। जिस तरीके से हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? कंठ। कंठ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। कंठ किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से। किस तरीके से लिखा जाता है? ये वे सही है, ये वे भी गलत है, और ये वे भी क्या है आपका? गलत है। यानी ये दोनों अशुद्धियां हैं वर्तनी की, और ये वर्तनी का क्या है आपका? शुद्ध रूप है।
जिस तरीके से यहाँ क्या लिखा हुआ आपका घंटे, और घंटों को किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से भी लिख देते हैं। तो ये कैसे रूप है, अशुद्ध रूप है। और अशुद्ध रूप की हम बात करें तो शुद्ध रूप कैसा होता है हमारा, जिसमें अलग होता है, इस तरीके से। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें चन चल, क्या दिया हुआ है, चंचल। तो ये कैसा है आपका अशुद्ध रूप है। ठीक है, कैसा है आपका अशुद्ध रूप है। अब बात करें इसके शुद्ध रूप की, तो चंचल में क्या आता है आपकी अंक की बिंदी आती है। कौन सा वाला साउंड निकलता है चंचल में, अंक की बिंदी वाला, यानी अंग से अंगूर वाला जो होता है अन्य, वो लगता है किसमें आपका चंचल में। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द क्या आपका झंडा, क्या दिया गया है, झंडा यानी कि फ्लैग। तो झंडा किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। किस तरीके से लिखेंगे हम झंडा, इस तरीके से अण लगाकर। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें दंड। तो दंड को किस तरीके से लिखेंगे, दंड इस तरीके से, इस तरीके से भी लिख देते हैं। लेकिन ये कैसा आपका अशुद्ध है, और शुद्ध वर्तनी क्या है इसकी, ये है। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका पंख, क्या दिया गया है, पनक, और होता क्या है ये पंख। फिर यहाँ दिया गया है हमें पंडित, क्या शब्द दिया गया है, पंडित। और पंडित किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें अंतर्ध्यान, और होता क्या है आपका अंतर्धान, क्या होता है आपका अंतर्धान। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है हमें केंद्रीयकरण, क्या दिया गया है, केंद्रीयकरण, और होता क्या है हमारा केंद्रीकरण, क्या होता है केंद्रीकरण। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें कृत्य कृत्य, क्या शब्द दिया गया है हमारा, कृत्य कृत्य। कृत्य कृत्य दो बार रिपीट नहीं हो सकता, सेम शब्द, ये होता है आपका कृत कृत्य, क्या होता है आपका कृत कृत्य, क्या होता है आपका ये कृत कृत्य। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें मूलतः, क्या शब्द दिया गया है, मूलतः। मूलतः को कैसे लिखते हैं हम, मूलतः, यानी ये नहीं आता, ओनली विसर्ग आता है। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें शैदृश्य, क्या शब्द दिया गया है, शैदृश्य। और शैदृश्य कुछ नहीं होता, शैदृश होता है, क्या होता है आपका शैदृश। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है शब्द अंताक्षरी। अंताक्षरी का जो मैंने आपको शुद्ध रूप था वो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उसके बाद यहाँ शब्द दिया गया है हमें कवित्री, क्या दिया गया है, कवित्री। और होता क्या है आपका कवयित्री, क्या होता है आपका कवयित्री। ठीक है, क्या शब्द होता है आपका कवयित्री, यानी आपका कवयित्री, य के ऊपर ई की मात्रा चढ़ती है, ना कि व के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है शब्द हमें मानवर, क्या दिया गया है शब्द मानवर, जो कि पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन होता क्या है शुद्ध रूप इसका मान्यवर, क्या होता है आपका शुद्ध रूप मान्यवर, क्या होता है शुद्ध रूप मान्यवर। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें स्वास्थ्य, क्या दिया गया है हमें शब्द स्वास्थ्य, और शुद्ध रूप क्या होता है इसका, स्वास्थ्य, क्या होता है शुद्ध रूप, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। ठीक है, किसका शुद्ध रूप है ये, स्वास्थ्य का स्वाद रूप है। और आपको क्या बताना है, अंताक्षरी का शुद्ध वर्तनी क्या है अंताक्षरी की, वो आपको बतानी है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी करा चुकी हूँ। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, यहाँ शब्द हमें दिया हुआ है क्या, ब्रज। और ये वाला जो रह होता है, ये कौन सा रह होता है, रह से ऋषि वाला। लेकिन ब्रज में जो रह लगता है वो लगता है पदेन रह। कौन सा रह लगता है, पदेन रह, यानी ब्रज, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर यहाँ दिया गया है हमें मातृभूमि, और मातृभूमि शब्द नहीं होता, शब्द होता है आपका मातृभूमि, क्या होता है, मातृभूमि। फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका मिर्च, और मिर्च का क्या होता है, रैप वाली रह आती है, कौन सी रह आती है, रैफ वाली रह। ठीक है,
फिर यहाँ दिया गया है शब्द पैरा। पैरा कुछ नहीं होता, पेड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? पेड़ा। फिर यहाँ दिया गया है आपका कर्मनाशा। क्या दिया गया है आपका? कर्मनाशा। और होता क्या है? कर्मनाशा। क्या होता है आपका? कर्मनाशा। फिर यहाँ दिया गया है हमें परयाग। क्या शब्द दिया गया है हमें? परयाग। और होता क्या है? प्रयाग। यानी आधी पे पूरा रहे, ये आग है प्रयाग। हम बात करें आधी रे और पूरी पे की, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्रयाग, इसमें सभी अक्षर पूरे हैं, लेकिन ये जो लिखा जाता है इसका शुद्ध रूप क्या होता है? पे आपका आधा हो, रे पूरा हो, ये भी पूरा हो और गे। ठीक है, तब ये बनता है इस तरीके से आपका प्रयाग। तो शुद्ध वर्तनी क्या है? ये। और ये कैसी वर्तनी है आपकी? अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ इसी तरीके से यहाँ क्या दिया हुआ है हमें? प्रत्येक। और होता क्या है? प्रत्येक। फिर है यहाँ पर घबराना। क्या है यहाँ पर हमें दिया हुआ? घबराना। और होता क्या है आपका? घबराना। घबराना। फिर यहाँ दिया हुआ है आपका पिंजड़ा। और होता क्या है? पिंजरा। फिर यहाँ दिया गया हमें वेशभूषा। और होता क्या है आपका? वेशभूषा। ठीक है, यानी यहाँ कौन सा से बना था हमारा? पेट चिरा यानी से षटकोण वाला से। और वेश में कौन सा से बनता है हमारा? शय सलजम वाला से। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें क्या? आपका कस्टम। और लिखा कैसे जाता है आपका ये कस्टम? इस तरीके से, कस्टम। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ शब्द दिया गया है रजिस्टर। क्या दिया गया है? रजिस्टर। और इसको आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि जो रजिस्टर शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, इसमें जो अशुद्धि है वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, फिर हमें यहाँ शब्द दिया गया है क्या? आपका प्रशंसा। क्या शब्द दिया गया है आपका? प्रशंसा। और प्रशंसा लिखा कैसे जाता है? इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ दिया गया है आपका श्रवण। क्या दिया गया है आपका? श्रवण। और ये क्या होता है आपका? श्रवण। क्या होता है आपका? ये श्रवण। उसी तरीके से जैसे यहाँ देखो हमें संशोधित पढ़ने में बिल्कुल ठीक लिख रहा है, लग रहा है ना कि संशोधित ठीक लिखा हुआ है। लेकिन संशोधित में क्या होता है कि यहाँ जो बना हुआ होता है वो आपका सह सलजम वाला शय बना हुआ होता है, ना कि सह सपेरे वाला। यानी ये कैसा हो जाएगा आपका? संशोधित। ये है आपका करेक्ट। फिर यहाँ दिया गया है आपका शूपर्ण खाम। तो शूपर्ण खाम में जो शय आता है वो भी आपका सलजम वाला आता है। ये होता है आपका शूपर्ण का शुद्ध रूप। उसी तरीके से यहाँ क्या शब्द दिया गया है आपका? अवकाश। देखो बोलने में भी सही लग रहा है अवकाश, लिखने में भी सही लग रहा है अवकाश, लेकिन शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है? तो शुद्ध रूप से लिखा जाता है आपका इस तरीके से, अवकाश। उसके बाद हमें शब्द दिया गया है आपका आशा। क्या शब्द दिया गया है? आशा। बोलने में भी ठीक लग रहा है आशा, लिखा हुआ भी ठीक लग रहा है, क्योंकि ये भी तो शय ही होता है आशा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो शुद्ध वर्तनी आपकी होती है आशा। ठीक है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी होती है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमें दिया हुआ है क्या? आपका कलश। और कलश लिखते कैसे हैं आपका? कलश। यहाँ दिया गया है हमें शब्द क्या? आपका कौशल्या। क्या शब्द दिया गया है? कौशल्या। कौशल्या कौन थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और कौशल्या लिखा कैसे जाता है? तो कौशल्या आपका लिखा जाता है इस तरीके से शुद्ध रूप से, कौशल्या। फिर यहाँ दिया गया है हमें क्या? आपका ताश। तो ताश इस तरीके से लिखा जाता है आपका। फिर यहाँ दिया गया है हमें देश। उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया गया है? नाश। पढ़ने में भी सही लग रहा है, जिस तरीके से हमें दाएश
ताश, कौशल्या सब सही लग रहे थे पढ़ने में, वैसे ये लग रहा है पढ़ने में सही, लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है इसका? नाश, दूसरा वाला शब्द। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द उत्कर्ष। क्या ये हमें उत्कर्ष पढ़ने में उत्कर्ष नहीं लग रहा? लग रहा है, लेकिन गलती कहाँ है इसकी? श में। कहाँ है? स में। जो उत्कर्ष में श आता है वो आपका कैसा आता है? श षटकोण वाला, यानी पेट चिरी वाला श आता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? हमारी उत्सर्ग की, कौशल्या की। कौशल्या पूछ लिया जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें यहाँ शब्द दिया हुआ है निष्फल। क्या दिया हुआ है? निष्फल। और होता क्या है? निष्फल, निष्फल। और अगर हम इसकी संधि की बात करें तो इसमें विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि होती है आपकी? विसर्ग संधि होती है। फिर उसी तरीके से हमें क्या दिया गया है यहाँ पर? पुष्प। लिखा हुआ तो ये भी पुष्प है, लेकिन हमें पता है कैसा है? अशुद्ध वर्तनी का है। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पुष्प। किसकी बात कर रहे हैं? पुष्प की। पुष्प की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो पुष्प की शुद्ध वर्तनी ये होगी हमारी। फिर यहाँ दिया हुआ है हमें अभिषेक। क्या शब्द दिया हुआ है हमें? अभिषेक। अब हम बात करें कि अभिषेक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो अभिषेक की शुद्ध वर्तनी होती है अभिषेक, ये वाला शय आता है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है निषाद, जिसमें हमारा किसकी अशुद्धि है? स से रिलेटेड अशुद्धि है। ठीक है, यानी व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। और ये किस तरीके से होती है हमारी? निषाद, इस तरीके से। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें शिष्टाचार। और शिष्टाचार लिखा कैसे जाता है अगर बात करें तो? शिष्टाचार। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया आपका शीर्षक। क्या दिया गया है? शीर्षक। इस तरीके से आपका लिखा जाता है, क्या आपका? शीर्षक। ठीक है, यानी यहाँ कौन सा से था आपका? से सलजम वाला से। और वो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? अशुद्ध वर्तनी के लिए आपका से षटकोण वाले से में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से सपेरे वाला से था, वो भी किस में कन्वर्ट हुआ था हमारा? से षटकोण में कन्वर्ट हुआ था। अब इसी के साथ हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेज की। ठीक है, यहाँ दिया गया है हमें वाष्प। क्या दिया गया है हमें? वाष्प। लेकिन अगर हम बात करें वाष्प के शुद्ध रूप की तो क्या होता है? ये होता है। फिर हमें दिया गया है क्या? सुषमा। क्या शब्द दिया गया है हमें? सुषमा। सुषमा लिखा कैसे जाता है शुद्ध वर्तनी में? इस तरीके से। ठीक है, ये लिखा जाता है। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें कैलाश। क्या शब्द दिया गया है? कैलाश। कैलाश कैसे लिखा जाता है? कैलाश का शुद्ध रूप ये होता है। और 100% आप ज्यादातर व्यक्ति कैसा लिखते हैं? इस तरीके को शुद्ध मानते हैं और इस तरीके को अशुद्ध मानते हैं, जबकि शुद्ध वर्तनी ये है और अशुद्ध वर्तनी ये है। फिर हमें शब्द दिया गया है क्या आपका? तपस्या। क्या दिया गया है? तपस्या। और तपस्या शुद्ध वर्तनी है किसकी? आपकी ये है। ठीक है, फिर हमें यहाँ शब्द दिया गया प्रसाद। और प्रसाद की जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या है आपका? शय सपेरे वाला शय, आद, प्रसाद। फिर यहाँ हमें शब्द दिया गया आपका श्वैशुर। क्या दिया गया है आपका? श्वैशुर। और आपका क्या होते हैं वो? श्वैशुर, यानी ससुर भी बोलते हैं, वैसे श्वैशुर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी शुद्ध वर्तनी क्या है आपका? ये है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ शब्द दिया हुआ है हमारा क्या आपका? सारांश। क्या दिया हुआ है? सारांश। अब हम बात करें अगर सारांश के शुद्ध रूप की, तो सारांश का शुद्ध रूप है आपका ये। क्या है? ये। फिर हमें शब्द दिया गया है आपका क्या? सुशोभित। क्या दिया गया है? सुशोभित। ठीक है, अब हम बात करें कि सुशोभित में अशुद्धि क्या है, तो सुशोभित में क्या अशुद्धि है आपका? कोई भी अशुद्धि नहीं है। ये सुशोभित एज इट इज लिखा जाता है, सुशोभित। ठीक है, क्या शुद्धि है सुशोभित में? सुशोभित में आपका कोई अशुद्धि नहीं है, एज इट इज ऐसा ही लिखा जाएगा, सुशोभित। फिर यहाँ दिया गया है हमें क्या आपका? संकट। और संकट लिखा कैसे जाता है आपका? इस तरीके से। यहाँ भी हमें क्या शब्द दे दिया गया आपका? समस्या। ठीक है,
तो इस समस्या कैसे लिखेंगे हम? जो हमारा से सलजम वाला से था उसकी जगह आधा से सपेरे वाला से आ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? समस्या। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें अजब। क्या दिया गया है शब्द हमें? अजब। और अजब नहीं होता, क्या होता है? वो अक्स होता है, अकब होता है। क्या होता है आपका? अकब होता है। और नीचे क्या लगा रहता है आपका? नुक्ता लगा रहता है। क्या लगा होता है? नुक्ता लगा रहता है। अजब। ये जो हमारा शब्द है अजब, क्या लगा हुआ है इसमें? जै के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जै के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। और उसी के साथ ए के नीचे भी नुक्ता लगता है जब होता है हमारा क्या? शुद्ध रूप। किसका? अजब का। और जब। फिर हमें यहाँ शब्द दिया गया आपका क्या? अदालत। क्या शब्द दिया गया है? अदालत। और अदालत की अगर हम बात करें तो अदालत में भी नुक्ता लगा हुआ होता है ए के नीचे, तब ये शुद्ध वर्तनी वाला अदालत शब्द बनता है। यानी अब किसकी बात चल रही है? जो नुक्ता लगता है अरबी फारसी की लैंग्वेज में, उसकी बात चल रही है कि उससे रिलेटेड जो अशुद्धियां हैं उनकी बात चल रही है। तो अजब में देखो यहाँ जै में नुक्ता लगा हुआ था, लेकिन यहाँ अगर जब हम अजब का शुद्ध रूप लिख रहे हैं तो भी क्या लगा रहे हैं हम? ए के साथ नुक्ता लगा रहे हैं। उसी तरीके से अदालत। और होता क्या? अदालत। क्या होता है? अदालत। यहाँ कैसे बोलते हैं हम? अजब। और अगर नुक्ता नहीं होता तो क्या बोलते हैं? अजब। और अगर नुक्ता लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? अजब। ठीक है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमें शब्द दिया हुआ है अक्षर। क्या दिया हुआ है? अक्षर। और अक्षर में नुक्ता नहीं लगता, वो सादा सिंपल क्या रहता है आपका? अक्षर रहता है, यानी बिना नुक्ते का शब्द होता है। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें अदावत। क्या शब्द दिया गया है आपका? अदावत। और होता क्या है आपका? अदावत होता है, यानी नुक्ता नहीं लगता। ठीक है, क्या नहीं लगता आपका? नुक्ता नहीं लगता। फिर हमें शब्द दिया गया आपका क्या? अमानत। ठीक है, अमानत में भी नुक्ता लगा हुआ है, जबकि अमानत में नुक्ता नहीं लगता। यहाँ शब्द दिया गया है हमें क्या? आजम। क्या शब्द दिया गया है? आजम। अब हम बात करें क्या ये आजम लिखा हुआ सही है? जी नहीं। आजम लिखा जाता है आपका इस तरीके से, आ सिंगल एफस्ट्रोपी कोमा और जम, इस तरीके से लिखा जाता है आपका आजम। हम अपनी लैंग्वेज में एक शब्द यूज करते हैं तालीम। नहीं, अरबी फारसी का शब्द है, क्या यूज करते हैं हम? तालीम। क्या ये तालीम शुद्ध रूप है? नहीं। तालीम किस तरीके से लिखा हुआ होता है हमारा? ता सिंगल एफस्ट्रोपी वाला कोमा और लीम। अब ये क्या है आपका? शुद्ध रूप है। किसका? आपका तालीम का। किसका शुद्ध रूप है आपका? तालीम का। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें? शेर। क्या दिया हुआ है? शेर। और शेर भी आपका किस तरीके से लिखा जाता है? सिंगल एफस्ट्रोफी वाला कोमा और रे। यानी ये जो अशुद्धियां थी ये किससे संबंधित थी? हमारी नुक्ता से संबंधित थी और कोमा से संबंधित थी। ठीक है, यानी शेर भी किस तरीके से लिखा जाता है? तालीम को भी। आजम यानी नुक्ता नहीं आता, जम में क्या होता है आपका? एफस्ट्रोफी वाला सिंगल कोमा आता है। ठीक है, इसके साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा यहाँ क्या दिया गया है आपका? कामयाब। क्या दिया गया है? कामयाब। और ये शुद्ध रूप होता है इसका कामयाब। इसमें कोई आपका सिंगल एफस्ट्रोफी कॉमन नहीं होता। ये क्या होता है आपका? कामयाब। उसी तरीके से जैसे यहाँ हमें क्या दिया गया? ताशीर। क्या दिया गया है हमें? ताशीर। और जो ताशीर है वो एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है, तो ये कैसे लिखा जाता है आपका? ताशीर। ठीक है, फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें तवक्को। क्या शब्द दिया गया है? तवक्को। और तवक्को में हमें क्या दिया गया है? नुक्ता दिया गया है। क्या दिया गया है? नुक्ता दिया गया है। और जबकि नुक्ता कह के नीचे नहीं लगता तवक्को में, ठीक है, तो सीधा तवक्को लिखा जाता है, तवक्को में नुक्ता नहीं लगता। फिर यहाँ शब्द दिया गया है हमें कुर्बान। क्या शब्द दिया गया है? कुर्बान। क्या शब्द दिया गया है हमें? कुर्बान। ठीक है, अब हम बात करें कुर्बान की, तो कुर्बान में बै के नीचे क्या लगता है आपका? नुक्ता लगता है। क्या लगता है बै के नीचे आपका?
नुक्ता लगता है, तब ये शब्द हमारा क्या बनता है, आपका कुर्बान बनता है। क्या बनता है, कुर्बान। फिर यहाँ शब्द दिया हुआ है कोहराम, और कोहराम यानी नुक्ते वाला शब्द है, कै के नीचे नुक्ता लगा हुआ है और तब हराम लिखा हुआ, कुहराम। ठीक है, कुहराम में क्या होता है, आपका नुक्ता नहीं लगता, सिंपल कुहराम आता है। कुहराम मतलब दुख के दर्द पर चीख चिल्लाना, वो शब्द। फिर यहाँ शब्द दिया गया हमें शौकीन। क्या दिया गया है, शौकीन। और होता क्या आपका, शौकीन यानी नुक्ता लगता है किसमें, आपका कै के नीचे। किसके नीचे नुक्ता लगता है, आपका कै के नीचे। तो ये बात किसकी हो जाती है, हमारी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी की। और जो हमारी आज की क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है कि मैम इस शब्द की आप शुद्ध वर्तनी बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, ताकि जो हमारी नेक्स्ट क्लास आए उसमें हम आपको आंसर राइट कर सकें। तो अब तक आप, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आया होगा। फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।